अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज़ यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि फर्मेंटेशन क्या है। हमने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया था। हमने बात की कि फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और रिजल्टेंटली हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं या तो अल्कोहल बनते हैं या फिर लैक्टिक एसिड। इसी की बेस पे हम लोगों ने इसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर प्रोडक्ट अल्कोहल है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर लैक्टिक एसिड है तो देन इट विल बी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हेयर इज़ अ ब्रीफ चार्ट जो एक्सप्लेन कर रहा है पूरे फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। अब पायरुविक एसिड से या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सकता है या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। अल्कोहलिक होगा तो अल्कोहल बनेगी, और अगर लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड बनेगा। सो पायरुविक एसिड से जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो इसमें यीस्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैक्रोमाइसिया सर्विसियाई हमने एक पढ़ा था, यीस्ट का नाम, वो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, ठीक है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बियर बनाने के लिए अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। एथेनॉल बियर है, ठीक है। एथेनॉल एक अल्कोहल है तो हम इसको बियर में यूज़ करते हैं, ठीक है। एथेनॉल को वाइन में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेड को फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरियाज जो हैं या तो एस्परजिलस या लैक्टोबैसिलस, ठीक है। एस्परजिलस जो हैं वो यूजुअली सोया सॉस बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और लैक्टोबैसिलस जो हैं वो चीज़ या योगर्ट बनाने के लिए होते हैं। आई होप कि आपको फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्लियर होगा, और ये चार्ट जो है वो कम्प्लीटली जो सारा प्रोसेस है, कहाँ कहाँ पे जो है क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, और हमें कौन से प्रोडक्ट्स इनसे मिल रहे हैं, ये सारा चार्ट उन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर देता है। तो काइंडली एक दफ़ा आप लोग जब रीड करेंगे तो इस चार्ट को भी रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। बिगनिंग में ये था कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस को लिया जाता था कि ये सिर्फ हमारे पास फूड की प्रोडक्शन के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए या स्पिरिट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होंगे, तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ही ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। फूड में हम लोग चीज़, योगर्ट, सीरियल, ठीक है, सीरियल से हम लोग कुछ बनाते हैं, जैसे हम लोग ब्रेड बनाते हैं। फर्मेंटेड पिकल्स, सॉसेजेस, सोया सॉस, ये या बेवरेजेस जिसमें बियर्स या वाइन्स आ जाती हैं, ठीक है, ये स्पिरिट्स बनाने के लिए इनको यूज़ करते हैं। बट अब बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्मेंटेशन की टर्म है वो वाइड हो चुकी है, ब्रॉडर हो चुकी है। अब फर्मेंटेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है, बाय यूजिंग द कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट बनाना, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो अब जो है फर्मेंटेशन जो है उसकी टर्म बायोटेक्नोलॉजी में ब्रॉडर हो गई है। एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में बेसिकली हम मैक्सिमम ग्रोथ कराते हैं एक ऑर्गेनिज्म की, ताकि हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्शन करा सकें, और जितनी अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड उतनी अमाउंट में उसकी प्रोडक्शन करा सकें। ट्रेडिशनली हम सिर्फ फूड या बेवरेजेस प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ही फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस कराते हैं, बट अब जो हैं बहुत से अदर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो हैं, उनको भी हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो हैं वो बनाते हैं। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड जो होते हैं वो यूजुअली जो है ज़्यादा उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि हमने बात की ना, हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो उनमें हम जो है वो क्वालिटी वाइज भी बेहतर कर देते हैं और क्वांटिटी वाइज भी इनको बेहतर कर देते हैं। तो फर्मेंटेशन से जो हमें फूड मिल रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, वो मोर न्यूट्रिशियस होता है, वो ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है, और वो ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके अलावा उसकी जो है रेफ्रिजरेटर में रखने की या नीड फॉर रेफ्रिजरेशन जो है उसको भी कम कर देता है। यानी कि अब हम, आपको पता है आजकल जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर हर चीज़ जो है हम लोग स्टोर करते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, आइदर इट इज़ मीट, चिकन, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई सब्ज़ी हो, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं। बट फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, कुछ हम ऐसे भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको हम रेफ्रिजरेटर में नहीं भी रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे। द फॉलोइंग ग्रुप्स आर इंक्लूड इन द फर्मेंटेड ग्रुप्स। पहले हमारे पास सीरियल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सीरियल प्रोडक्ट्स में हमारे पास ब्रेड आ जाती है, ठीक है। ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट है।
वीट डो जो है उसको हम फर्मेंटेड करते हैं बाय सैक्रोमाइसिया सर्विसियाए अलॉन्ग विथ सम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसके थ्रू हम वीट डो को फर्मेंटेड करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने कभी घर में पिज़्ज़ा वगैरह बनाया हो तो आपको पता होगा, आपकी मदर बनाती हो या आपने किसी को देखा हो बनाते हुए, तो जब वो डो बनाते हैं, ठीक है, तो डो में आपने देखा होगा कि वो एक पैकेट डालते हैं यीस्ट का। उस यीस्ट के ऊपर लिखा भी होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाए, कभी नोटिस करिएगा। तो बेसिकली हम क्यों डालते हैं, हम इसलिए डालते हैं ताकि डो जो है वो फूल जाए। कभी नोटिस करिएगा, आप अगर घर में बनाएं तो वो यीस्ट का पैकेट लाजमी देखिएगा, उसके ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है और उसका नीचे जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है वो काइंडली देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि हम लोग ये इसमें क्यों डालते हैं। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि वो डो जो है वो फूल जाए। नेक्स्ट हमारे पास है डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस चीज़ योगर्ट जो हैं वो फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। चीज़ जो है तब बनती है जब हम लोग क्या करते हैं, अब मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट करते हैं, जमा देते हैं। घर में शायद कभी किसी ने चीज़ बनाई हो, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, थोड़ा सा मिल्क ले लेते हैं, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी में हमें चीज़ बनानी है उसमें थोड़ा सा हम लोग जो है वो एसिटिक एसिड डाल देते हैं, सिरका डाल देते हैं। तो उसके बाद उसको अच्छे से पकाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो है वो कोगुलेशन हो जाती है, ठीक है। वो कोगुलेशन बेसिकली मिल्क प्रोटीन की होती है। दिस हैपन्स व्हेन एसिड प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिएक्ट्स विद मिल्क प्रोटीन। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि हम लोग जब उसके अंदर कोई एसिड डालते हैं, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड, तो वो जो होता है वो मिल्क प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। जब वो मिल्क प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद उस प्रोटीन को कोएगुलेट कर देते हैं, ठीक है, और उस कोएगुलेशन की वजह से चीज़ बन जाती है। मिल्क में क्या होता है, मिल्क में बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज जो हैं वो रिएक्ट करते हैं मिल्क प्रोटीन के साथ, तो योगर्ट इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाय डिफरेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज। आपने देखा होगा जब भी आप घर में दही लगाते हैं तो दही लगाने के लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच या आधा चम्मच दही का लाजमी चाहिए होता है, उसके बगैर आप दही नहीं जमा सकते। तो बेसिकली आप इसलिए डालते हैं क्योंकि आप उतनी क्वांटिटी में बैक्टीरियाज उसके दूध के अंदर डाल रहे हैं। वो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, वहाँ पर जाके डिफरेंट तरीक़ों के साथ जो है वो क्या करेंगे, काम करेंगे, वर्किंग करेंगे और दूध को जो है वो दही में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेशन से हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं उसको अलॉन्ग विद सॉल्ट एंड एसिड टू प्रिजर्व पिकल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आपने अक्सर देखा होगा, अचार तो देखा होगा सबने, आप लोग घरों में डालते भी होंगे, खाया भी होगा। तो बेसिकली आपने अचार में देखा होगा कि हम लोग या ज़्यादातर सॉल्ट या एसिड डाल के उसको प्रिजर्व करते हैं। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं उनको भी हम लोग सॉल्ट और जो है एसिड डाल के प्रिजर्व करते हैं, तो ये हम फर्मेंटेशन के थ्रू करते हैं। बेवरेज प्रोडक्ट्स, बियर जो है वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो बेसिकली हम सीरियल ग्रेन से प्रोड्यूस करते हैं विच हैव बीन माल्टेड, ड्राइड एंड ग्राउंड इनटू फाइन पाउडर, ठीक है। तो हम उसको ड्राई करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद फाइन पाउडर की फॉर्म में ले आते हैं, बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म जो होती है। फर्मेंटेशन ऑफ दैट पाउडर इज़ डन बाय यीस्ट। इस प्रोसेस में ये होता है कि ग्लूकोज जो होता है पाउडर के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और पायरुविक एसिड देन एथेनॉल में, यानी कि यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। ग्रेप्स कैन बी डायरेक्टली फर्मेंटेड बाय यीस्ट टू वाइन। तो ग्रेप्स जो है उनको यीस्ट के थ्रू हम लोग डायरेक्टली भी वाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू फर्मेंटेशन। तो ये जो शराब वगैरह बनती है, ये वाइन बनती है, ज़्यादातर ये ग्रेप्स से ही बनती है। हेयर आर सम फर्मेंटेड फूड्स यू कैन सी। तो ये हमने इनको फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रिजर्व किया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन, उसमें हमारे पास आ जाता है फॉर्मिक एसिड, एथेनॉल एंड ग्लिसरॉल। फॉर्मिक एसिड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ठीक है, वो एस्पर्जिलस है। इसको हम टेक्सटाइल डाइंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, लेदर ट्रीटमेंट के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, रबर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेदर ट्रीटमेंट, ठीक है, और इसके अलावा रबर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में हम लोग फॉर्मिक एसिड को यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो बेसिकली जो कपड़े वगैरह की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे हम डाइंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। एथेनॉल सैक्रोमाइसिस इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एथेनॉल बन ही उसके थ्रू रहा है, तो ये एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ होती है। इसके अलावा विनेगर बनाने के लिए और बेवरेजेस बनाने के लिए। विनेगर आपने देखा होगा सिरके को बोलते हैं, घर में होता है, यूज़ भी करते होंगे कुछ लोग।
ग्लिसरॉल जो है ये भी हमारे पास सैक्रोमाइसिस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। यूज्ड एज सॉल्वेंट, ठीक है, हम इसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट का तो आई होप आपको पता होगा, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा हम इसको प्लास्टिक की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स एंड सॉप्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक्स में ये जो मेकअप वगैरह का सामान आ जाता है, ठीक है, ये जो सारे ऑलमोस्ट आ जाते हैं चीज़ें, ये कॉस्मेटिक्स में आ जाती हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं और स्वीटनर के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। कई जगह हम ग्लिसरॉल को स्वीटनर के तौर पर यानी कि मीठा टेस्ट लाने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्राइलिक एसिड, बैसिलस इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, बैक्टीरिया है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एथेनॉल जो है वो बेसिकली उसका क्या फंक्शन है, या एथेनॉल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एप्लीकेशन पूछा जा सकती है, यूज़ पूछा जा सकता है। फॉर्मिक एसिड का यूज़ पूछा जा सकता है, ग्लिसरॉल का यूज़ पूछा जा सकता है, एक्राइलिक एसिड का जो है वो यूज़ पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं फर्मेंटेशन के थ्रू किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं और इनके हमारे पास यूसेज क्या हैं।